नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल बेसिकली ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, सक्सेस कैसे हो इससे जुड़ा हुआ है, बिजनेस कैसे करें इससे जुड़ा हुआ और टोटल प्रॉफिट से जुड़ा हुआ ये चैनल है। तो यहाँ आपको एजुकेशन मिलेगी सिर्फ प्रॉफिट की, पैसे की, बिजनेस की, सक्सेस की। इसके अलावा हमारे चैनल में कोई फालतू की बातें नहीं होंगी। छपरी बनकर भी आदमी फेमस हो सकता है और गालियाँ देकर भी आदमी फेमस हो सकता है, मगर मैं ऐसे समाज के खिलाफ हूँ जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो ये चैनल पर आज बात करेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब जो लोग नहीं जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उन्हें मैं छोटा मोटा तरीके से बता देता हूँ। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो नए हैं उन्हें भी समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक दिन से लेकर कुछ महीनों तक शेयर लेकर खरीद कर आप रख सकते हैं। वहीं डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप आज ही शेयर लेकर आज ही बेचते हैं। बाय सेल आज ही। पोजीशन का मतलब है कि आपने कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो आज फ़िलहाल बात करते हैं स्विंग की। तो स्विंग के बारे में समझ लेते हैं। स्विंग बेसिकली, मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहली बात है कि अच्छी कंपनी ढूंढना, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट अच्छी हो। बैलेंस शीट से मतलब ये है कि उस पर कर्जा कम हो, उसकी प्रॉफिट लगातार हों, क्वार्टरली रिजल्ट उसके अच्छे आते हों, ये सब देखना। वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बेसिक मैं बातें आपको बता देता हूँ। उसके बाद बात आती है टेक्निकल की। टेक्निकल्स भी देखने पड़ते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज मैंने 50 रुपये का कोई शेयर लिया और उस पर मैंने एक प्रॉफिट रखा कि ये 60 रुपये का हो जाएगा, उस दिन मैं बेच दूंगा। अगर ये आज होता है तो मैं आज इसे सेल कर दूंगा, कल होता है कल, या एक महीने बाद। मतलब अपना टारगेट फिक्स रखना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब एक तरीके से व्यापार हो गया शेयरों का। अब अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में सफलता पानी है तो मैंने यहाँ पर नोट्स बना के रखे हैं प्रिंट निकाल कर, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे दोस्तों 7 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, तो मैं कोई फेक बात नहीं बताऊँगा। सबसे पहली बात है, साफ और सिंपल सिस्टम फॉलो करना है। कोई ऐसी नौटंकी नहीं कि टिप्स ले ली या किसी से यूट्यूब पर या किसी से इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर आपने ट्रेडिंग कर ली। ये जब जब आप करोगे तब तक आप फंसोगे। खुद का दिमाग लगाओ, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो पहला पॉइंट है, रैंडम ट्रेड नहीं करने। उसके आपके पास क्लियर एंट्री एग्जिट रूल होना चाहिए। अब मतलब कि आप उसके टेक्निकल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कितने पे ये शेयर खरीदना सही रहेगा और कितने पर बेचना सही रहेगा। ना ज़्यादा लालच करना है और ना ज़्यादा सोचना है। दूसरा पॉइंट है, एंट्री कब करनी है, एसएल कितना लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ होगा, यह सब आपको पहले से पता होना चाहिए। कंफर्म शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप टेक्निकल्स और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आप समझ सकते हैं कि इस शेयर में अब क्या होगा। उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी कि टेक्निकल कैसे आप पता लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि RSI 30 के नीचे हो और 20 EMA सपोर्ट करे तो बाय करें, SL स्विंग लो पर लगाएं। मतलब कि अगर RSI वो एक होता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो मेन आप ये समझिए कि आपको ऐसे ही किसी की टिप्स पर नहीं चलना, आपको पता हो कि कब एंट्री लेनी है, कब निकलना है। दूसरा पॉइंट, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही पता होना चाहिए कि मुझे कितने पर ख़रीदना है,
कितने पर बेचना है और मेरा अगर नुकसान होता तो मैं कितने तक पे उसे नुकसान झेल सकता हूँ। दूसरा पॉइंट, ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्राइस एक्शन होता है जिसमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो आप 70% इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिक प्रिंसिपल जैसे समझते हैं, मतलब अगर किसी कंपनी का ऐसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, मतलब इसके लो हैं, लो नीचे जा रहे हैं, तो ये हो गया लोअर लो। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का ऐसा चार्ट बन रहा है तो ये हो गया हाइयर हाई, मतलब एक हाई पीछे वाले से ऊपर हाई बन रहा है, तो इसे बोलते हैं लोअर हाई, हाइयर हाई। तो इसके बारे में वीडियो बाद में बनाएंगे। सबसे ज़रूरी इसका जो मेन पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर इसकी आप सही से बारीकी से समझ लेते हैं और इस पर आप फोकस रखते हैं तो मैं 70% नहीं 90% तक आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं गलती करते हैं, एक ट्रेडर में कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क पर नहीं लगाते। ये बात नए ट्रेडरों के लिए है, मैं तो पूरा जोक देता हूँ अगर मुझे सही प्राइस पर कोई स्टॉक मिल रहा हो तो। कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में, क्योंकि कैपिटल अगर आप बचाते रहेंगे तो आप नॉलेज लेते रहेंगे। एसएल हिट हो गया तो बिना रिग्रेट के बाहर हो जाना। लोग क्या करते हैं साइकोलॉजी यहाँ पर कि उनका अगर उन्होंने 60 रुपये का शेयर ख़रीदा, उन्होंने 50 का एसएल लगाया, तो उन्होंने क्या किया, अगर ये 50 तक आ गया तो उन्होंने नीचे और लगा दिया 40 का एसएल। तो इससे क्या होता है, उनका नुकसान बढ़ने लगता है। वो सोचते हैं कि 40 पर हिट नहीं होगा, वापस जाएगा, लेकिन वो 40 हिट करके उन्हें नुकसान दे देता है। तो एसएल उतना ही लगाएं जितना आप रिस्क ले सकते हैं। गलतियों से सीखते रहें। आप अपने हर ट्रेड पर क्या गलती की है, क्या अच्छा किया है, वो सब लिखते रहें, जैसा कि मैं करता था, इसलिए मैंने ये सब प्रिंट बनाया है। न्यूज़ और इवेंट को हमेशा ट्रैक करें, ये सबसे बेनिफिट होता है मेरे एक्सपीरियंस से। कोई न्यूज़ आती है, सबसे मेन होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। अगर कोई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो। अगर प्रॉफिट में है तो वो बाय करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें 3-4% आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर कोई नेगेटिव आई है तो उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट सेल उसमें पॉसिबल नहीं है। तीसरी छठवीं बात इसमें क्या है, चार्ट नहीं देखें, सेक्टर, वॉल्यूम और RSI को भी समझें। सेक्टर कैसा चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सेक्टर डाउन होता है किसी भी रिलेटेड कंपनियों से, तो सेक्टर भी देखें और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सिलेक्टिव स्टॉक करते हैं। हफ्ते में 2-3 ही ट्रेड करें, लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, मतलब पक्का होना चाहिए कि ये ऊपर ही जाएगा, इसे बाय करने फ़ायदा है। 70% अपॉर्चुनिटी इसमें बाई की है। हर दिन पैसा नहीं बनते, सही मौके पर ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, तो ये बात हमेशा याद रखें। स्विंग ट्रेडर कभी स्कैल्पर नहीं बनता। सिस्टम के बाहर जाकर जल्दी पैसे के लालच में ट्रेड नहीं करता, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी मेंटेन करता है। मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा याद रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिन से आप अगर चलेंगे तो हमेशा चांस है आप प्रॉफिट में रहेंगे। थर्ड, आपको कंपनी के फाइनेंस प्लस टेक्निकल्स इन्हें ज़रूर देखना चाहिए, इनके बिना कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातों पर, टिप्स पर भरोसा ना करें। 3 रूल अगर आप समझते हैं तो आपको अच्छे एक बार स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और ये एक इसमें 9वां पॉइंट है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है और उसमें अगर सही पैसे पर कोई ट्रेड मिल रहा है तो मैं उस पर 80% पैसा लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ? क्योंकि वो मुझे सही दाम पर मिल रही है। और 20% में पैसा हमेशा बचा कर रखता हूँ। क्यों? अगर वो नीचे आता है तो मुझे एवरेज कर सकूँ, लेकिन कोई उसमें बैड न्यूज़ ना हो तो। अगर उसमें कोई गलत खबर आती है तो मैं उसे बेच देता हूँ। और भी पॉइंट हैं, पेशेंस प्लस साइकोलॉजी पर काम करते हैं। फोमो से दूर रहते हैं, ट्रेड लेकर बार बार फ़ोन नहीं चेक करते, एसएल हिट हो तो गुस्सा हो या डिप्रेशन में नहीं जाते। सफल ट्रेडर क्या नहीं करते, हर दिन जैकपॉट नहीं ढूंढते,
टेलीग्राम व्हाट्सएप पर टिप्स पर भरोसा नहीं करते, इमोशन से डिसीजन नहीं लेते। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई टिप्स दे दे। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैंने कभी भी टिप्स नहीं ली। मेरा क्या है, मैं खुद ज्ञान लेना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान लेना पसंद है। इससे क्या होता है, आपको असली नॉलेज मिलती है, किसी पर आप डिपेंड नहीं रहते, असली आपको जो नॉलेज होती है वो मिलती है। अब जो कंक्लूजन है वो आप समझ सकते हैं। सिंपल बाय एक्शन सिस्टम बनाओ और बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रखें 1:2 का या 1:3 का। यानी आप 100 रुपये की रिस्क पर 200 रुपये का फ़ायदा, 100 की रिस्क पर 300 का फ़ायदा। ठीक है, आप अपने हर ट्रेड को देखें, कहाँ गलती की है, कहाँ अकल सही लगाई है। ऑब्जर्व करो, हर दिन ट्रेड मत लो, जब मौका मिले तभी चौका मारो। पेशेंस एंड साइकोलॉजी पर हमेशा काम रखो। साइकोलॉजी मैन होती है शेयर मार्केट में। जितने भी फ्लॉप होते हैं शेयर मार्केट में वो साइकोलॉजी से ही होते हैं। या तो वो लालच में आकर काम करते हैं या वो डर के मारे। तो ये थी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी। अगर आपको समझ में आई हो और इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस चैनल पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में भी, बिजनेस में भी और भी बहुत चीज़ें इस चैनल पर आने वाली हैं। तब तक के लिए नमस्कार। खाइए पिइए, मौज कीजिए।